नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश स्पोकन में एक ऐसी गोल्डन ट्रिक जिसका नाम है नो और नॉट। ये बेसिक चीज़ है, आपने इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार सुना भी होगा कि हम नो और नॉट का प्रयोग इंग्लिश कम्युनिकेशन में करते हैं। हम जब भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट और नो का प्रयोग करते हैं। लेकिन नो का प्रयोग कहाँ पे होगा और नॉट का प्रयोग कहाँ पे होगा, ये चीज़ आपको कंफ्यूज करती है। बहुत सारे बच्चे यूज़ तो करते हैं, वो सेंटेंस में नोट का प्रयोग भी करते हैं और नो का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि हमें नोट का प्रयोग कहाँ करना है और नो का प्रयोग कहाँ करना है। तो आज ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज हम आपके सामने एक शानदार गोल्डन ट्रिक लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम में आएगी। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो मैं 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आज इस चैप्टर के द्वारा नो और नोट का प्रयोग अपनी लाइफ में, अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में 100% करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो समय को हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। कैसे, देखिएगा कि मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ठीक है, और उन दोनों एग्जाम्पल को आपको डीपली स्टडी करना, देखना ध्यान से। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है, ये ग्रामेटिकल चैप्टर है और ये इंग्लिश के प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश है ही डज नॉट गो टू स्कूल। हमने हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसके पास दिमाग नहीं है, ही हैज़ नो माइंड। ये सेंटेंस किसी भी टेंस का नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या देखी, जो पहला एग्जाम्पल है वो एक टेंस का है और वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस और उसमें हमने नोट का प्रयोग किया। दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि वो किसी भी टेंस का नहीं है, वो क्या है, वो ओनली फॉर एक्सिलरी है, ठीक है, और उसमें हमने नो का प्रयोग किया। अब सवाल खड़ा होता है कि पहले में नोट का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे में नो का प्रयोग करें, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, उसको मैं एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। नीचे आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको नो और नोट का यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि नो का और नोट का अर्थ क्या होता है। तो नोट का हिंदी अर्थ होता है नहीं और नो का हिंदी अर्थ होता है कुछ नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं कोई नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको हिंदी अर्थ को समझना है कि नोट का हिंदी अर्थ होता है केवल नहीं, ओनली फॉर नहीं, जबकि नो का हिंदी अर्थ होता है कुछ नहीं और कोई नहीं, या फिर मना है, मना करना, जैसे मना है, जैसे घूमना मना है, या गाड़ी खड़ना, जैसे या गाड़ी खड़ी करना मना है, या धूम्रपान करना मना है। तो मना का मतलब नहीं या ना करना। हम किसी को जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप ये ना करें, तो वहाँ पे एक नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, ठीक है ना। तो ये किसका हिंदी मीन हो गया। तो सबसे पहले जब भी आप इनको समझोगे तो आपको पहली चीज़ यही समझनी है कि इनका हिंदी मीन्स क्या होता है। तो इनके दोनों के हिंदी मीन के बीच में आप डिफ्रेंटिशिएट करना सीखो, ठीक है ना। तो नोट का हिंदी अर्थ होता है नहीं और नो का हिंदी अर्थ होता है कुछ नहीं और कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी पहचान ये होती है कि अगर सेंटेंस किसी टेंस या मॉडल का है या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है तो नोट का प्रयोग वाक्य के बीच में होगा, ठीक है। और अगर मान लो सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट है या लिबर्टी से फुल है तो वहाँ आपको ये देखना होगा कि ऑटोमेनिसिस बॉडी के अकॉर्डिंग वहाँ किसी भी हिंदी सेंटेंस के पीछे आएगा नहीं है। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में नहीं है आ जाए तो समझ जाइए वहां हम नो का प्रयोग करेंगे, केवल नो का, किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में, ठीक है ना। और अगर किसी हिंदी के वाक्य के बीच में आ जाए तो वहां नोट का प्रयोग करेंगे। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर करना है। इसके बाद देखिए आगे एग्जाम्पल। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं और उस एग्जाम्पल को समझना है। वह झूठ नहीं बोलती है, ये ग्रामेटिकल सेंटेंस है, ये इंग्लिश के टेंस का सेंटेंस है और टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हमने सेंटेंस क्या बनाया, शी डज नॉट स्पीक लाई। आगे देखिए, उसके पास पैसे नहीं है, ये ग्रामेटिकल नहीं है, ये किसी टेंस का नहीं है, ये किसी मॉडल का नहीं है, ये एक्सिलरी का सेंटेंस है, ठीक है ना।
हम इसको गोल्डन ट्रिक पे लेंगे। सी हैज नो मनी। हमने नो क्यों लगाया? क्योंकि पीछे क्या है? पैसे नहीं है, नहीं है, इसलिए हमने नो का प्रयोग किया। और वहां पहले वाले वाक्य में क्या है? वह झूठ नहीं बोलती है, तो नहीं बीच में आया, बीच में आया तो हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, मैं इसका यूजेस सिखाता हूं कि इसका यूज कैसे करते हैं। कि 99% जनरली मोस्टली हम नोट का प्रयोग करते हैं किसी भी टेंस या मॉडल के सेंटेंस में। अच्छा, कहां करते हैं नोट का प्रयोग? आपको यह समझना है कि कोई भी एक्शन या क्रिया, जो वर्ब होती है ना, कोई क्रिया होती है, जब क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं घटती है, क्रिया नहीं होती है, तो वहां हम नोट का प्रयोग करते हैं। लेकिन नो का प्रयोग कहां करते हैं? जहां क्रिया नहीं होती। क्रिया का तो कोई मैटर ही नहीं है, वहां कोई रोल ही नहीं है। क्रिया का नहीं होने का मतलब नहीं, वहां यह चीज देखी जाती है कि फीलिंग्स क्या आ रही है, नेगेटिव फीलिंग्स आनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं बहस करने से कोई फायदा नहीं है, तो वहां बहस नहीं हो रही है, हम उसका एक सेंस दे रहे हैं। किसी भी नेगेटिव फील का सेंस देने के लिए हम नो का प्रयोग करते हैं। नो किसी एक्टिविटी के नहीं होने या होने से कोई मैटर नहीं करता। वहां आपको एक्टिविटी नहीं देखनी है, एक्टिविटी का नहीं होना नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि फीलिंग क्या आ रही है। तो किसी भी नेगेटिविटी फीलिंग को दिखाने के लिए हम नो का प्रयोग करते हैं। बस इन दोनों में यही फर्क है, बस आपको ये चीज समझनी है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई कि नोट क्या है, नो क्या है। नो का मतलब सेंस, फीलिंग्स ऑफ द नेगेटिविटी, और नोट का मतलब क्या है कि एक्ट या जो एक्शन होता है उसका नहीं होना, उसका हैपनिंग नहीं होना, वो हम नोट का प्रयोग करते हैं। इतना सा आपको डिफरेंशिएट करना है और आपको 100% इसका मीन समझ में आ जाएगा। हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखते हैं, आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। नोट के 5 एग्जाम्पल हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नो के भी हम आपके सामने 5 एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब आप इन एग्जाम्पल को देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप इजीली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, वह टीवी नहीं देख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ही इज नॉट लुकिंग टीवी। उसने खाना नहीं खाया है, या है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या है, ठीक है ना। तो इंग्लिश क्या बनाएंगे? ही हैज नॉट ईटन फूड। हमने पैसे नहीं गिने, हमने पैसे नहीं गिने, इट्स मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। तो इंग्लिश क्या हुई? वी डिडंट काउंट मनी। तुम कल नहीं जाओगे, इट्स मीन फ्यूचर सिंपल टेंस, यू विल नॉट गो टमेरो। वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इट्स मीन ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सारे सेंटेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, तो हमने नोट का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि इन सभी हिंदी के सेंटेंस में नहीं बीच में आ रहा है। और दूसरी बात, वो तो लॉजिक हो गया है ना। अब आप रीजन को समझिए, प्रॉपर रीजन समझिए कि इनमें एक्ट नहीं हो रहा है, इनमें एक्ट नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है समझिए। जैसे टीवी नहीं देख रहा है, तो देखने की क्रिया नहीं हो रही है, खाना खाने की क्रिया नहीं हो रही है, गिनने की क्रिया नहीं हो रही है, जाने की क्रिया नहीं हो रही है, पढ़ाई करने की क्रिया नहीं हो रही है। इसका मतलब क्रिया नहीं हो रही है, एक्शन इज नॉट हैपनिंग, इसका मतलब नॉट है। इतना सा लॉजिक समझना आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए हम नो का प्रयोग कैसे करेंगे। इंडिपेंडेंट सेंटेंस उठा लीजिए, ऑटोमोनिसिस सेंटेंस उठा लीजिए, जो बिल्कुल फ्रीडम होता है, उसे किसी से बाउंडेशन नहीं होता है, वो किसी टेंस या मॉडल से बाउंड नहीं होता है, या वो किसी आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से वो बाउंड नहीं होता है, वो एकदम फ्रीडम होता है, फ्रीडम से बनता है, ठीक है ना। उसे हम गोल्डन ट्रिक से बनाते हैं। अब देखिए कैसे, कोई फायदा नहीं है, इसमें क्रिया नहीं हो रही है ना, केवल सेंस आ रहा है, फील आ रहा है, नेगेटिविटी की फीलिंग्स आ रही है, कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो बेनिफिट, उसके पास मौका नहीं है, देयर इज नो चांस। सेंस ओनली फॉर फील करना है आपको, सेंस को फील करना है। कौन सा सेंस? नेगेटिविटी का। बहस करने से कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो मीन्स टू डिबेट। यहां धूम्रपान करना मना है, नो स्मोकिंग हियर। हम यहां पे इसको सब्जेक्ट जेरेंट के तौर पे बना रहे हैं। यह है सब्जेक्ट जेरेंट जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है। आगे देखिएगा, यहां गाड़ी खड़ी करना मना है, नो पार्किंग हियर। ये भी सब्जेक्ट जेरेंट के अकॉर्डिंग बनाया। तो यहां आप देख रहे हैं मना है पीछे है, इसका मतलब हमने नो का प्रयोग कर दिया। और इन 5 सेंटेंस में केवल सेंस आ रहा है, केवल भाव आ रहा है। यहाँ हम एब्स्ट्रैक्ट का एक फील यहाँ पे हम उसको फील कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे नो का प्रयोग किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर और ये गोल्डन ट्रिक अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो आज के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।